ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री। आज हम ईशावास्योपनिषद का चौथा ले रहे हैं। अनेज देकमं मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमशतः तद्धावतो न्यान्येति तिष्ठत् स्मन्नोऽपि मातरिश्वा दधाति। ये अगर हम देखें तो पिछले मंत्र की भांति इस मंत्र में भी सर्व व्यापकता की भावना का आरंभ हो रहा है। इससे पहले कि मैं इस मंत्र को आगे बढ़ाऊं, एक दृष्टि हम पहले वाले मंत्रों पर भी डाल देते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव लर्नड in the mantra number 1, 2, and 3. So, if you remember, the mantra number 1 was emphasizing the idea of seeing the divine present in everything. कि हर चीज में ईश्वर है। ईश्वर की सार्वभौमिकता के बारे में वर्णन किया गया है पहले श्लोक में। और दूसरा बताया गया है कि जो मटेरियल पोसेशंस हैं उनसे डिटैचमेंट, यानी कि अलग रहना। जो भौतिक संसाधन है उनसे अलग रहना, दो दो चीजों के बारे में बताया गया है। ऐसे ही श्लोक नंबर 2 के बारे में कहा गया है दैट once a person engage in the material world without attaching to it, promote a balance between the spirituality and worldly life. कि संसार में रहो और जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वर्ल्डली लाइफ है, उसमें एक बैलेंस बनाकर रखो। बैलेंस के बारे में बताया गया। जो नंबर 3 है वो हमें बताता है कि there is an interconnection of all life and the importance of recognizing the divine essence, divine life present everywhere. कि जो डिवाइन लाइफ है वो हर जगह है, सार्वभौमिकता है। आपको ध्यान होगा भक्त प्रहलाद ने भी इसी बारे में कहा था कि सभी जगह जीवन है, भगवान सभी जगह है। और उनके जो पिताजी थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने कहा कि क्या इस खंबे में भी जीवन है? क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में भी है? तो उन्होंने कहा हाँ, इस खंबे में भी है। और आगे फिर आपको याद है कि खंबे को तोड़ा तो वहां नरसिंह अवतार भगवान ने उस समय जन्म लेकर और प्रहलाद को भय मुक्त कर दिया। ये एक कहानी है जो आपने पढ़ी है। ये जो चौथा मंत्र है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये मंत्र पहले मैं इसका शाब्दिक अर्थ बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अनेजत
अनेजत न एजत, बिल्कुल हिल नहीं रहे। भाई खाली स्थान हो तो हिला जाएगा ना, जब जगह ही नहीं तो हिलेंगे कहाँ। जब भगवान सब जगह विद्यमान है तो हिलेंगे कैसे। परंतु सर्वव्यापक न होते हुए भी और किसी और से स्थान भरा हो तब भी उसको भी न हिलना कहते हैं। तो भगवान तो सर्वव्यापक हैं, इसलिए कहते हैं एकम, वो एक है। एक होते हुए भी न हिलना तब भी होता है जब वो सर्वव्यापक हो। मनसो जवी, प्रभु मन से भी अधिक वेगवान है। अब मन की गति को तो आप जानते ही हैं, बैठे बैठे कहाँ पहुंच जाते हैं। और प्रभु जो है मन से भी अधिक वेगवान है। वास्तविकता ये है कि अ, एतत, इस प्रभु को देवा देव न आपनुव, देव भी नहीं पकड़ सकते। देवों की दौड़ के सम्मुख भी सभी देव इससे पीछे रह जाते हैं, प्रभु जीत जाते हैं। जीत का अभिप्राय यही है कि सबसे पहले विजय स्तंभ पर पहुंच जाना है। तो प्रभु तो पूर्वम अर्षत, प्रभु तो पहले ही वहां पहुंचे हुए हैं। अत्य अत्येति, दूसरों को लांग जाते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं। और खूबी यह है कि तिष्ठत, ठहरे ठहरे ही लांग जाते हैं, बिना गति किए लाग जाना। इसलिए तो आ, है कि जहां पहुंचना है प्रभु वहां पहले से ही बैठे हैं। प्रभु सर्वव्यापक तो है ही, परंतु सौंदर्य की बात यह है कि गति शून्य होते हुए भी सर्वाधिक गतिमान है। ठहरे हुए भी दौड़ते हुए से आगे निकल जाते हैं। और ठीक ठाक बात यह है कि गति शून्य होते हुए सबको गति दे रहे हैं, गति के स्रोत हैं। मातृश्वा, मात्र के गर्भ में पड़ने वाला जीव भी तस्मिन, उस प्रभु में ही अपदधाति, कर्मों को धारण करता है। उसकी सारी गति उस पर प्रभु की शक्ति से हो रही है। और जीव को यह भ्रम हो जाता है कि ये उसकी अपनी शक्ति है। तो कुल मिला के अगर हम शब्दों का भावार्थ देखें तो ये है कि हम प्रभु की सर्व व्यापकता को अनुभव करें, कण कण में उस शक्ति को काम करता हुआ देखें, और अपनी सफलताओं को प्रभु शक्ति से होता हुआ समझें, और सदा प्रभु का स्मरण करें। ये इसका भावार्थ है। अगर आप देखें तो जब हम सुबह सूरज निकलता है, सूर्य भगवान सुबह दर्शन होते हैं। सूर्य भगवान है ऊर्जा का पुंज, ऊर्जा का स्वरूप। तो सूर्य भगवान, हमारे यहाँ सूर्य को ही जागृत ईश्वर माना जाता है। और कहा जाता है कि सूर्य को सुबह जल दें, सूर्य की उपासना करें। उसका अर्थ यह है कि हम प्रभु की उपासना करें। प्रभु सब जगह है, सूर्य की किरणें सब जगह पहुंचती हैं, और उसकी ऊष्मा, उसकी ऊर्जा हर कण में जाती है। तो हमें हर कण में प्रभु की शक्ति का स्मरण करना चाहिए, और अपनी सफलताओं को भी हमें यह मानना चाहिए कि प्रभु की कृपा से हमारा काम हुआ, और सदा प्रभु का स्मरण करें। तो इसमें तीन चीजें हैं जो हमें याद रखनी है इसमें, श्लोक में। पहला, प्रभु सर्वव्यापक हैं, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह है। दूसरा, कण कण में उनकी शक्ति को महसूस करें, काम करता हुआ देखें। और तीसरा, कि अपनी सफलताओं को ये माने कि ये प्रभु शक्ति से काम हुआ है, और प्रभु का स्मरण करते हैं। ये इस श्लोक का सारांश है। तो अगर हम देखें कि इसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट लोगों ने कैसे कैसे किया है, तो आ, सबसे पहले हम आते हैं इंटरप्रिटेशन। जो वैदिक इंटरप्रिटेशन है, आई एम कमिंग टू दैट।
The one who is unmoving is swifter than the mind. The sense do not reach as it is prior to them. The moving and the unmoving are one within it. It is the source from which all waters flow. So the meaning is that this mantra speaks to the nature of ultimate reality, Brahma, and its relationship with the material world. So, as I had discussed earlier, it is having three things. The one is unmoving yet swift. It suggests that ultimate reality is not bound by time or space. Although it is described as unmoving, it transcends the mind and thought, indicating that it is beyond ordinary perception. And second is, prior to the senses, the mantra emphasizes that true understanding and realization of this reality goes beyond sensory experiences. The divine essence is fundamental, is foundational, and exists before and beyond the physical senses. And third is, it is interconnected, that it is highlighted the unity of all existence, where the moving and the unmoving coexist. And if you see what the Aurobindo has said a little bit philosophical interpretation is uh, Aurobindo focus more on the dynamic state of divine, viewing the unmoving essence as the foundation of spiritual evolution. He would emphasize that recognizing this unity can lead to transformation, experience in life, and consciousness. So it is a little bit philosophical description where the Aurobindo is stating that the foundation of spiritual evolution, and he emphasized that we have to recognize this unity which can lead to the transformation in the life and transformation in the consciousness. If you see Shankaracharya has said the uh, he interpret in the context of non-dualism, empowering the unity of Atma and Brahma. The idea of the unmoving essence is central to his understanding of reality focusing or the importance of transcending the mind to realize this truth. And if you see Gita Press ने क्या कहा? Gita Press is more practical. It encourages readers to understand the eternal nature of the self, and they might stress the importance of self-realization and the implication of understanding the divine source of all existence in life. तो अगर आप देखें सभी को मिलाकर देखें तो कुल मिलाकर ये है कि प्रभु जो है ईश्वर ब्रह्म सर्वव्यापक है और हमें प्रभु की सर्वव्यापकता का अनुभव करें। अगर आपको ध्यान हो, आपने पढ़ा हो परमहंस जी के बारे में, श्री राम कृष्ण परमहंस के बारे में, तो सुना जाता है कि वो माँ काली से बातचीत करते थे, उनको खिलाते थे, उनके साथ नाचते थे, गाते थे, और लोग समझते थे ये पागल हो। तो इस हद तक जो हमारे श्री रामकृष्ण परमहंस थे, वो इस हद तक एकाकार हो गए थे, ब्रह्म के साथ एकाकार हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि प्रभु ईश्वर
यहाँ उनकी माँ सर्वव्यापक है और वह हर कण में उसकी शक्ति को काम करता हुआ देखते थे। हर उसमें वो अपने प्रभु को देखते थे। और जब भी कोई अच्छा काम होता था तो वो प्रभु को ही स्मरण करते थे। तो कुल मिला के ये जो श्लोक है इसका सार ये है कि आप किसी भी महापुरुष के जीवन को देखें जो दैविक महापुरुष हों, सभी ने प्रभु की सर्वव्यापकता को स्वीकार किया है, कण कण में उनकी शक्ति को स्वीकार किया है, कण कण में उनको काम करता हुआ देखते हैं और अपनी सफलताओं को भी प्रभु शक्ति से होता हुआ देखते हैं और प्रभु का स्मरण करते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच बनाए रखिए। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। प्रभु की सर्वव्यापकता को महसूस करें, प्रभु के आशीर्वाद को महसूस करें, कण कण में प्रभु की शक्ति को महसूस करें और अपना जीवन सफल बनाएं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और श्लोक, जो अगला श्लोक है उसकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।